जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, 2 बड़ी डेवलपमेंट्स आज तक हो चुकी हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। इंडिया ने चनाब जो रिवर है, वहाँ पे जो जिसे आप कह रहे हैं कि जो बगलिहार डैम था, वहाँ से पानी बंद कर दिया है और अब चांसेस ये हैं कि जो किशनगंगा डैम है वहाँ से भी पानी बंद हो जाएगा। और ये पानी देखें, इफ़ यू रिमेंबर, पाकिस्तान कॉल्ड दिस एज एन एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा था दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर इन केस वाटर इज स्टॉप्ड, इन केस वाटर इज रिड्यूस्ड, हमारे पानी नहीं पहुंचता तो इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। सो जिसको देखते हुए यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात हैं वो बहुत सालों तक इतने ख़राब नहीं हुए जितने अभी ख़राब हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता दूं कि इंडियन नेवी ने एक इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का भी टेस्ट किया है। इट मीन्स दिस इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द पाकिस्तानी नेवी कि पाकिस्तानी नेवी जो है अ, वो समझते हैं कि शायद कमज़ोर है और वो उसको कुछ पाकिस्तान के जो नेवल एसेट्स हैं उन पे हमला कर सकता है इन केस दे डू इट दिस टाइम। जो मुझे नज़र आ रहा है, देखिए, मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक चीज़ कही थी कि मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी कैन आस्क से इंडिया नेवी को ये टास्क दिया जाए, नॉट टू द एयरफोर्स। नेवी को ये टास्क दिया जाए। और दूसरी बात ये भी है, ये जो इंडिया ने जो जिसे कहते हैं ना मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन जो डेवलप की है, ये एक एडवांस अंडर वाटर नेवल माइन है जो कि इंडिया की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबॉर्ट्री में तैयार की गई है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें हाई रिसर्च मटेरियल्स रिसर्च लेबॉर्ट्री जो पुणे की है उसने भी इसने काफ़ी, और वो चंडीगढ़ की एक लेबॉर्ट्री है टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबॉर्ट्री, उन्होंने भी इसमें काम किया हुआ है। अब ये जो जिसको बोलते हैं MIGM मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, इसका काम है कि इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस किया जाए और जो स्टेल्थ शिप्स हैं उनके खिलाफ। और दूसरा ये भी है कि मैं आपको बताता चलूँ, अगर ये चीज़ है तो आप तैयार रहें दैट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देर इज़ समथिंग विच इज़ बिग विच इज़ गोइंग विच इज़ हैपनिंग। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, कुछ बड़ा होने वाला है। देखें, आपको पता है कि ये जो 26 बंदे पहलगाम में जिनकी हलाकत हुई थी, जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि ये पाकिस्तान इसके पीछे है, दुनिया ने कहा सबूत दें, तो इंडियन ने कहा कि लुकिंग एट द पास्ट ट्रैक ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ही हो सकता है। और ये जो बगलिहार का जो रिजर्वायर है उसमें वो उसको शट कर डाउन कर दिया गया है और जो डैम गेट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो पानी का फ्लो था वो पाकिस्तान के जो सूबा पंजाब है। आपको पता है इस वक्त पानी क्यों चाहिए पंजाब के अंदर? डू यू नो दिस? बिकॉज इस वक्त पंजाब के अंदर चावल, जिसे हम अपनी ज़ुबान में मुंजी कहते हैं, मुंजी चावल की जो फसल है वो बोई जाएगी। और इस वक्त देर इज़ उसको बहुत सारा पानी चाहिए। इट मीन्स कि इन पाकिस्तान देर कुड बी ए क्राइसिस ऑफ राइस। इंडिया और पाकिस्तान जो हैं, अगर जिनको नहीं पता मैं बता दूं, इंडिया एंड पाकिस्तान का आपस में एक बहुत ज़्यादा इशू रहता है बासमती राइस का। और दुनिया के जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे जाके इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं कि बासमती राइस हमारा है, इंडियन कहते हैं हमारे हैं, पाकिस्तानी कहते हैं हमारा है। मैं आई वॉज इन जनीवा लास्ट ईयर, तो वहाँ पे मुझे आई हैपन टू विजिट सर्टन प्लेसेस, यूएन में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ एंड आई मेट सर्टन पीपल देयर। तो मुझे पता चला कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो इशू हैं उसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान की ये जिसे कहते हैं ना इशू रहता है। दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको आप वो कर सकें। सो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अगर रही तो पाकिस्तान में तो अगले साल चावल ही नहीं होंगे। तो चावल नहीं होंगे तो इंडिया का मुकाबला कहाँ से किया जाएगा? सो ये जो चनाब रिवर का जो जिसे कहते हैं देखें, अब ये मुआहदा अगर 1960 का मुआहदा है, आज इंडिया ने इससे यूनिलैटरली निकल गया है। अब पाकिस्तान तैयारी पकड़ ले भाई, सीधी-सी बात है। और जिसे वो कहते हैं कि कई लोगों का इंडिया में ये भी कहना है, ज़रा सुनिएगा इसका। वो कहते हैं जी ये जो मूव है दिस इज़ टेम्परेरी। इंडिया के मीडिया ये कह रहा है कि दिस मूव इज़ टेम्परेरी। उसकी वजह ये है कि ये जो फैसिलिटी है
ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत बनाई गई थी, और ये लिमिटेड पानी रख सकती है, जिसके बाद इसको छोड़ना पड़ता है। सो इट मीन्स कि वो कहते हैं कि पहले हम अपना भर लेंगे फिर आपको देंगे। सो अब देखिए, इंडस ट्रीटी के तहत बहुत कुछ ऐसा होता था कि जब भी पानी रोकना होता था, चलाना होता था, तो इंडस वाटर कमीशन उसमें सामने आता था। अब वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। और अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वो कहता है जी हम बताने के मजाज नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू टेल पाकिस्तान व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट वी डोंट वांट टू डू, हमें कोई बंदा ना पूछे। लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है, यानी कि इसका मतलब है कि हम ये पानी खोलेंगे। इट मीन्स कि पहले पानी, आप देखें कितना, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, कितना पानी खोलेंगे, कितना पानी पाकिस्तान ऑलरेडी आता है। ये ना हो कि इंडिया जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पानी जो है वो अपने इंडिया के बाकी इलाकों में चला जाए, और थोड़ा सा पानी रह जाए तो वो पाकिस्तान को दे दे। तो पाकिस्तान की अगर फसलें नहीं होंगी, पाकिस्तान का किसान भूखा मरेगा, तो इंडिया का, पाकिस्तान कहता है कि फिर इंडिया के भी जो किसान हैं वो भी नहीं रहेंगे, इंडिया के ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स भी नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने सीधी सीधी वार्निंग दी हुई है, ठीक है जी। इसमें वो जिसे कहते हैं ना, ये जो प्रोजेक्ट है, ये कहा जाता है कि बगलरहार का, ये तकरीबन 900 मेगावाट बिजली बनाता है। ये इसका पहला फेज़ 2008 में बना, तैयार किया गया था। सेकंड फेज़ इसका 2015 में था। और इसमें आप ये देखें कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल समझ लें कि उसके ऊपर ही है, ठीक है जी। और ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है, किशन गंगा डैम जो है। सो इसमें मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि पाकिस्तान को या तो क्लियर मैसेज देना पड़ेगा, या इंडिया ने पाकिस्तान के मैसेज को क्लियर नहीं लिया, या वो समझते हैं कि आप ज़रा हिचकोले करें, पाकिस्तान को थोड़ा डराएं। ये पाकिस्तान को थोड़ा डराएं, पाकिस्तान की ज़रा वो जिसे कहते हैं ना, एक मुश्किल में इनको डालें। द मोर वी पुट पाकिस्तान इन मुश्किल, द मोर पाकिस्तान इज़ इन डिफ़िकल्टी। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू वो चैलेंज होता रहेगा। सो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमैटिक, हमारे लिए ये बहुत प्रॉब्लमैटिक होगी। अब पाकिस्तान पानी को अफोर्ड बगैर रह नहीं सकता। इंडिया कह रहा है हमने ये रोकना है। नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि मैं जो होगा देखा जाएगा, आप अपनी तैयारियां मुकम्मल करें। समंदरों के अंदर वो जिसे कहते हैं ना, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन बिछा रहे हैं, वहाँ पे हमारा पानी बंद कर रहे हैं। इंटरनेशनली वो हमें ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है ना वो दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आज भारत और पाकिस्तान की चर्चा हो रही है बड़े पैमाने पे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये देयर इज़ समथिंग बिग विच इज़ गोइंग ऑन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैं तो इसको बिल्कुल आसान चीज़ नहीं ले रहा। मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे कि शायद बहुत जल्द कुछ हो जाए, बहुत जल्द। और अब देखना ये है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से होगा तो वो एक सूरत में पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकता है। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग। सो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से मुराद क्या है? प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से मुराद ये है कि भाई साहब हर कीमत के अंदर एक चीज़ याद रखें, बाय प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हर कीमत के पाकिस्तान कहता है हम पहले हमला करेंगे, हम पहले हमला करेंगे। तो उसमें यह है कि वो हमला पाकिस्तान किस सूरत में करेगा? हमला पाकिस्तान इस सूरत में करेगा भाई साहब कि इन केस ये जाना जाता है, ये समझा जाता है कि पाकिस्तान का पानी रुक गया। अगर ये समझा जाता है और जाना जाता है कि पाकिस्तान का पानी रुक गया है, अगर पाकिस्तान का पानी रुक गया है, तो फिर पाकिस्तान ज़ाहिर बात है, ठीक है जी, वो चला जाएगा। सो ये मुझे ज़ाती तौर पे ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। और पाकिस्तान को इसमें नेवी को पहले बात है अलर्ट करना पड़ेगा। नेवी डेफ़िनेटली अलर्ट होगी, ये नहीं है कि उनको अलर्ट नहीं है। इसमें वजह ये है कि इंडिया की नेवल कैपेबिलिटीज़ तगड़ी हैं, सीधी-सी बात है भाई। उनको उनके पास रिसोर्सेज़ ज़्यादा हैं, उन्होंने पैसे ज़्यादा लगाए हैं।